Please subscribe our channel. हेलो फ्रेंड्स, टीचर्स एकेडमी ग्रुप के यूट्यूब चैनल में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। तो गाइज, आज हम चर्चा करने वाले हैं आप लोगों के बीच बाल केंद्रित शिक्षा एवं प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा। तो दोस्तों, ये जो आपका टॉपिक है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप तैयारी कर रहे हैं टीचिंग एग्जाम का, और टीचिंग एग्जाम में बाल केंद्रित शिक्षा का जो इम्पोर्टेंस है बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है जिससे आपका पेडागोजी का कंसेप्ट क्लियर होता है, यानी शिक्षण शास्त्र का कंसेप्ट डेवलप होता है। तो ये जो है हमारा बाल केंद्रित एवं प्रगतिशील शिक्षा, ये हमारा होगा टॉपिक नंबर 6। और ये गाइस टॉपिक नंबर 6 आपके जो सिलेबस है सीटेट का ऑफिशियल सिलेबस, इसके अकॉर्डिंग है। तो सिलेबस 1 से लेकर के 5 तक हम लोग चर्चा कर चुके हैं। तो जो हमारा टॉपिक 5 था, इसमें था हमारा पियाजे, वाइगोत्स्की और कोहलबर्ग। तो ये तीनों फिलोसफर के बारे में, इनका शिक्षा के संदर्भ में क्या कथन कहा गया, इस पे चर्चा कर चुके हैं। और रात को 9:30 बजे हम लोग टॉप सेलेक्टेड क्वेश्चंस लेकर के आते हैं टॉपिक वाइज। जैसा कि आप लोगों को जो टेस्ट अटेम्प्ट करते हैं उन्हें पता होगा। तो जितने भी स्टूडेंट नए होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे। वीडियो को अंत तक देखेंगे तभी आपको जो है कि इस टॉपिक का पूरा निचोड़ मिल पाएगा, क्योंकि ये जो आपको अभी हम पढ़ाने वाले हैं बाल केंद्रित शिक्षा, इससे आपको पता लग जाएगा कि ये कितना इम्पोर्टेंट है। तो चलिए अब हम विषय वस्तु को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, बाल केंद्रित शिक्षा में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है ये जानना सबसे पहले जरूरी है कि सीटेट में अगर क्वेश्चन एराइज होता है इस टॉपिक से, तो कौन कौन से पॉइंट से क्वेश्चन एराइज हो सकते हैं। तो फर्स्ट है आपका बाल केंद्रित शिक्षा के आधार, यानी बेस ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। बाल केंद्रित शिक्षा के उद्देश्य, यानी आपका जो है चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन का ऑब्जेक्टिव से पूछेगा कि क्या ऑब्जेक्ट है, इसका क्या उद्देश्य है शिक्षा के क्षेत्र में। उसके बाद इसका सिद्धांत, इसका प्रिंसिपल क्या है। उसके बाद बाल केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत शिक्षा का स्वरूप कैसा है, और आज से पहले जो हमारा शिक्षण व्यवस्था था, शिक्षा का व्यवस्था था, उसका स्वरूप कैसा है। तो ये सभी पे आज हम पूर्ण व्याख्या के साथ चर्चा करेंगे। बाल केंद्रित शिक्षा का महत्व से भी क्वेश्चन आता है। बाल केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत पाठ्यक्रम, यानी इसके अंतर्गत किस प्रकार का सिलेबस होना चाहिए, बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षक तथा पाठ्यक्रम का क्या भूमिका है, ये सभी पे चर्चा करेंगे। तो चलिए गाइस, जो नए स्टूडेंट होंगे वो वीडियो को लाइक शेयर करते रहेंगे। देखिए, अभी हम आप लोगों को डिस्प्ले पे दिखा रहे हैं, ये दिखाने का यही मतलब है कि आप जितने स्टूडेंट हमें कहते हैं कि सर हमें पीडीएफ प्रोवाइड करा दीजिए पीडीएफ, तो गाइज आप इसका स्क्रीनशॉट करके पीडीएफ जो खुद से क्रिएट कीजिएगा वो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा आपके लिए। तो चलिए अब हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज से बहुत समय पहले जो हम लोगों को शिक्षण दिया जाता था वो शिक्षक के आधार पर शिक्षा दिया जाता था, कि शिक्षक अगर साइंटिस्ट है तो वो अपने लेवल से पढ़ाएंगे हमें, हमारे लेवल का कोई वहाँ पे जगह नहीं होता था। तो वो जो था कि शिक्षक को भगवान मान करके हम लोग चलते थे, कि शिक्षक का कभी अनादर नहीं करना है, अभी भी नहीं किया जाता है। लेकिन उस समय जो शिक्षण का व्यवस्था था, शिक्षण माध्यम था, वो ठुसरो विधि का था। यानी अगर बालक की पूरी इच्छा नहीं है, रुचि नहीं है जो सब्जेक्ट पढ़ने का, वो सब्जेक्ट जबरदस्ती पढ़ाया जाता था। लेकिन अभी क्या है कि अभी बालक के इच्छा रुचि के अनुसार शिक्षा दिया जाता है। तो इसी के बारे में हम लोग यहाँ पे आप लोगों के लिए शॉर्ट में लिख दिए हैं कि आधुनिक युग में यह एक महत्वपूर्ण क्रांतिकारी परिवर्तन है जब विषय केंद्रित शिक्षा का स्थान बाल केंद्रित शिक्षा ने ले लिया। इस स्वरूप में संपूर्ण शैक्षिक विषयों व क्रियाओं व गतिविधियों का नियोजन, यानी प्लानिंग जो है छात्र को केंद्र में रख करके किया जाता है। यानी बच्चे को केंद्र में रख करके जो शिक्षण दिया जाता है उसे ही बाल केंद्रित शिक्षा कहा जाता है। इसे बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग समझेंगे। केवल हम इसका परिचय जाने हैं अभी कि बाल केंद्रित शिक्षा अगर आया है तो क्यों आया है, क्यों इसका आवश्यकता हुआ शिक्षा में, क्योंकि पहले का शिक्षा और अभी के शिक्षा में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस देखने को आपको मिल रहा है। उसके बाद देखिए कि बाल केंद्रित शिक्षा के क्षेत्र में विशेष योगदान देने वाले कौन है, तो आपके जो है मनोवैज्ञानिक गिजुभाई बधेका है जो प्रमुख है। इन्होंने बाल केंद्रित शिक्षा को बहुत बढ़ावा दिया है, और इन्होंने मारिया मोंटेसरी से प्रभावित होकर के, मारिया मोंटेसरी से क्या हुए, प्रभावित होकर के बाल मंदिर नामक संस्था का स्थापना किया। वहीं से इन्होंने बाल केंद्रित शिक्षा का नींव स्टार्ट किया है। तो चलिए इसका पूर्ण व्याख्या क्यों हम लोग जानेंगे। देखिए, भारत में गिजुभाई बधेका कहाँ के रहने वाले हैं, गुजरात के, जिन्होंने डॉक्टर मारिया मोंटेसरी के शैक्षिक विचारों एवं विधियों से प्रभावित होकर बाल शिक्षा को एक नया आयाम प्रदान किए। फिर इन्होंने 1920 ईस्वी में बाल मंदिर नामक संस्था की स्थापना की, जिसका केंद्र बिंदु इन्होंने किसको माना,
बालक को माना इन्होंने। फिर है कि अब बाल केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत क्या क्या आता है। तो बाल केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत शिक्षकों को बालक के शारीरिक एवं मानसिक योग्यताओं का ध्यान रखना चाहिए, यानी बालक का फिजिकल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट, उसका एबिलिटी क्या है, वो किस आधार से सीख सकता है, ये सभी को ध्यान में रख कर के ही बच्चों को पढ़ाया जाना चाहिए, बच्चे का दिमाग का अध्ययन किया जाना चाहिए। यानी देखिए, बच्चे जो है ज्ञान का भंडार होता है, आप शिक्षक को बच्चे को पढ़ना चाहिए। ये नहीं कि हम जानते हैं उतना बच्चा भी जान रहा है, उस लेवल से आप टीचिंग कीजिएगा तो ये आपका चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन नहीं होगा, बल्कि ये आपका टीचर सेंटर्ड एजुकेशन हो जाएगा, जो एनसीएफ 2005 में पूर्ण विरोध किया गया है टीचर सेंटर्ड एजुकेशन का, यानी शिक्षक केंद्रित शिक्षा का। अब इसका हम आधार पढ़ेंगे, यानी बाल केंद्रित शिक्षा का आधार। देखिए, तो आधार यानी ये जो शिक्षा आया बाल केंद्रित शिक्षा, तो किस बेस पे आया है, इसे लाने का क्या मतलब है, इसका आधार क्या है। तो इसका मेन आधार यही है कि हमें सिखाना बच्चों को है, क्योंकि बालक शिक्षा के लिए नहीं है, शिक्षा जो है बालक के लिए है। तो इसलिए बालकों को ध्यान में रख कर के हमें रणनीति तय करना है कि क्या पढ़ाना है, क्या नहीं पढ़ाना है, बालक किस चीज़ को सीखने में रुचि जाहिर करता है, उसका कैपेसिटी क्या है सीखने का, उसका कैपेबिलिटी क्या है सीखने का, ये सभी को आधार मान करके ही आपको शिक्षा का पाठ्यक्रम तैयार करना चाहिए। और हाँ, बालकों को वर्ग कक्ष में हमेशा सीखने के लिए क्रियाशील रखना चाहिए। क्रियाशील रखने का मतलब होता है सक्रिय रखना, यानी उससे हर टॉपिक पढ़ाते पढ़ाते बीच बीच में एक दो क्वेश्चन उस टॉपिक से रिलेटेड पूछना चाहिए, ताकि बालक को लगे कि हमें महत्व दिया जा रहा है, हमारी बातों को महत्वता मिल रही है इस यहाँ के माहौल में। तो यही आप लोगों के लिए नोट है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट करेंगे कि बच्चे को केंद्र में रखते हुए तथा उन्हें सीखने की प्रक्रिया में क्रियाशील रखकर उनकी रुचि, अभिरुचि तथा अभिक्षमता के आधार पर शिक्षा प्रदान करना ही बाल केंद्रित शिक्षा का मुख्य आधार होता है। तो आप लोग बाल केंद्रित शिक्षा का आधार समझ गए। अब है बाल केंद्रित शिक्षा का उद्देश्य। बाल केंद्रित शिक्षा का उद्देश्य क्या है, देखिए, यानी बाल केंद्रित शिक्षा का आधार तो समझ गए कि उसके बालकों को ध्यान में रख करके शिक्षा देना है। तो अब इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य है कि बालकों को सीखने का अवसर मिले, खुद से सक्रिय रूप से खोज करके सीखने का अवसर मिले। जो यहाँ पे आप लोगों को दिया गया है कि बच्चों को उनकी रुचि, अभिरुचि, योग्यता के अनुरूप सीखने का अवसर उपलब्ध कराया जाना चाहिए, यही होता है बाल केंद्रित शिक्षा का उद्देश्य। उसके बाद बच्चे को अधिक से अधिक रचनात्मक कार्य तथा विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से स्वयं करके सीखने का अवसर देना चाहिए। यानी बाल केंद्रित शिक्षा में हमेशा जो है बालक प्रधान शिक्षा होता है। यहाँ पे बालकों को खोज करके सीखने का, रचना करके सीखने का, विभिन्न प्रकार के एक्टिविटीज में शामिल करने का मौका मिलता है, शामिल होने का समय दिया जाता है, उसे अवसर प्रदान किया जाता है कि आप खुद एक्टिविटीज करके, ग्रुप एक्टिविटीज करके सीखिए। यही होता है बाल केंद्रित शिक्षा का उद्देश्य। फिर इसका नेक्स्ट एम क्या है कि बच्चों के विद्यालय शिक्षा को उसके वास्तविक जीवन से जोड़ते हुए सीखने का अवसर उपलब्ध कराया जाना चाहिए। यानी कहने का मतलब कि बालकों को जो आप शिक्षा दीजिएगा वो विद्यालय का जो शिक्षा होगा उसका रियल लाइफ से जुड़ा हुआ होना चाहिए, यानी उसके वास्तविक जीवन से जुड़ा हुआ होना चाहिए, केवल पाठ्य पुस्तक आधारित नहीं होना चाहिए, यानी पाठ केंद्रित शिक्षा नहीं होना चाहिए, पुस्तक केंद्रित शिक्षा नहीं होना चाहिए, इसी के बारे में कहा गया है। अब है इसका नेक्स्ट कि सीखने की क्रिया में सबसे सक्रिय सहभागी रूप से बच्चों को मानना तथा करके सीखने का अवसर उपलब्ध कराना। यानी सीखने की जो प्रक्रिया होगा उसमें बालकों को एक्टिव लर्नर के रूप में देखा जाना चाहिए, सक्रिय रूप से उसको भागीदारी को मानना चाहिए कि बालक जो कुछ भी करेगा खुद से करेगा। इसे अगर थोड़ी बहुत ज़रूरत होगी तो शिक्षक का कहना है, एनसीएफ 2005 का भी कहना है कि शिक्षक को एक सहायक यानी मार्गदर्शक के रूप में काम करना है, और यहीं पे ये रूल आपका बाल केंद्रित शिक्षा में भी लागू होता है। अब बाल केंद्रित शिक्षा में क्या क्या चीज़ का ध्यान रखा जाता है, तो बाल केंद्रित शिक्षा में इंडिविजुअल डिफरेंसेस को ध्यान में रखा जाता है। यानी व्यक्तिगत अंतर कहने का मतलब कि सभी बालक विभिन्न तरीके से सीखते हैं, यानी उनके सीखने का दर जो है, उनके सीखने का गति जो है भिन्न भिन्न होती है। सभी बच्चे की रुचि अभिरुचि जो है अलग अलग होती है, सभी बच्चे की क्षमता अलग अलग होता है। तो ये सभी बालकों को ध्यान में रख कर के आप शिक्षा दीजिएगा, सभी बालकों के कंटेक्ट में जाकर के शिक्षा दीजिएगा, तो वो होगा आपका बाल केंद्रित शिक्षा। और बाल प्रधान शिक्षा इसी को कहा गया है। इसका भी आप स्क्रीनशॉट करके नोट्स क्रिएट कर सकते हैं।
अब है बाल केंद्रित शिक्षा के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। देखिए तो क्रियाशीलता का सिद्धांत, देखिए क्रियाशीलता कहने का मतलब कि वर्ग कक्ष में बालकों को हमेशा एक्टिव रखना है, यानी कभी भी उसे डायरेक्ट मौन रूप में बैठने के लिए नहीं कहना है, उसे बीच बीच में प्रश्न पूछना चाहिए। उसके बाद प्रेरणा का सिद्धांत में क्या होता है कि आप जब भी पढ़ाने जाइएगा बच्चों को तो डायरेक्ट उसे पढ़ाना नहीं है, जैसे मशीन को हम लोग जाते हैं और चालू कर देते हैं वो वर्क करने लगता है, ऐसे नहीं करना है। बच्चे को पहले मोटिवेट करना है, यानी उसके पूर्व ज्ञान को जागृत करना है, उसके प्रीवियस नॉलेज के आधार पे शिक्षा देना चाहिए और उसे प्रेरित करना चाहिए। और अच्छे अच्छे यानी जैसे महात्मा गांधी, सचिन तेंदुलकर, ये सभी जो बड़े बड़े खिलाड़ी हैं, नेता हैं, इन सभी का उदाहरण देकर के उन्हें मोटिवेट करना चाहिए, तब जाकर के इन्हें शिक्षा के माहौल में ढाल करके वातावरण क्रिएट करके एजुकेशनल माहौल बना करके वहाँ पे आप शिक्षा का जो देना चाह रहे हैं शिक्षा के माध्यम से, तभी आप जाकर के अच्छे ढंग से दे सकते हैं। उसके बाद रुचि का सिद्धांत, यानी आप जाकर के ये नहीं कहिएगा कि हम मैथ्स का टीचर है तो हम आपको मैथ्स से पढ़ाएंगे। बालक आपसे मैथ पढ़ना चाह रहा है या नहीं चाह रहा है, यहाँ पे उसका ध्यान में आपको रखना बहुत जरूरी है कि बालक किस चीज में रुचि का प्रदर्शन कर रहा है, यानी किस चीज में बालक इंटरेस्टेड है। उसके बाद निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत, आप जो बालकों को पढ़ाइएगा वो एक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए जरूर पढ़ाइएगा, क्योंकि विदाउट एम किसी भी बालकों को पढ़ने का कोई एम नहीं है। बालक यही शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है कि बालक का सर्वांगीण विकास हो, तो वहाँ पे सर्वांगीण विकास भी एक उद्देश्य का काम करता है। अब है चयन का सिद्धांत। चयन का सिद्धांत कहने का मतलब कि आप किस सिचुएशन में किस सब्जेक्ट का चयन करते हैं, आप बालक के अकॉर्डिंग पाठ्य पुस्तक का चयन करते हैं या नहीं करते हैं, बालक के इंटरेस्ट के अनुसार उसमें चयन करते हैं या नहीं करते हैं, बालकों के कैपेसिटी के अनुसार पाठ्य पुस्तक का चयन करते हैं या नहीं करते हैं, यही चयन का सिद्धांत के अकॉर्डिंग आता है। उसके बाद व्यक्तित्व विभिन्नता, यानी व्यक्तिगत विभिन्नता जो इंडिविजुअल डिफरेंसेज है, इसका भी ध्यान में रखना चाहिए। अभ्यास एवं आवृत्ति, यानी बालकों को हमेशा क्रियाशील रखा जाएगा, यानी कहने का मतलब बालक हमेशा करके सीखेगा, यानी अभ्यास के द्वारा सीखेगा। यह भी एक बाल केंद्रित शिक्षा का ही सिद्धांत है। उसके बाद मनोरंजन का सिद्धांत, यानी बालकों को अगर स्वतंत्र रूप से सीखने का मौका दिया जाए तो बालक खुद से क्रिएटिविटी वर्क करके निर्माण करेगा और मनोरंजक तरीके से सीख सकता है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा बाल केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत शिक्षा का महत्व, यानी चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन के अकॉर्डिंग आपका जो है एजुकेशन का रूप क्या है, स्वरूप क्या है, इसका टाइप क्या है। तो पाठ्यक्रम लचीला होना चाहिए, यानी उसका जो सिलेबस होगा बाल केंद्रित शिक्षा के अकॉर्डिंग, इसका सिलेबस है फ्लेक्सिबल होना चाहिए, यानी बालकों के अनुसार होना चाहिए, रिजिड नहीं होना चाहिए। वातावरण के अनुसार होना चाहिए, इन्वायरमेंट के अनुसार होना चाहिए। बालक को किस चीज की आवश्यकता है, बालक जिस परिवेश से आ रहे हैं उस परिवेश में किस चीज की आवश्यकता है, उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए आपका। फिर जीवन के लिए उपयोगी होना चाहिए, यानी यूजफुल इन लाइफ। पूर्व ज्ञान के आधार पर होना चाहिए, यानी बच्चों का जो आप शिक्षा दे रहे हैं वो शिक्षा उसके पूर्व ज्ञान से यानी प्रीवियस नॉलेज से इंटर रिलेटेड होना चाहिए, उस पर बेस्ड होना चाहिए, उससे जुड़ा होना चाहिए। उसके बाद है क्रियाशीलता के सिद्धांत पर, वही क्रियाशीलता जो क्वेश्चन पूछा जाता है रुचि इच्छा के अनुसार, शैक्षिक उद्देश्यों के अनुसार, यानी आप किस उद्देश्य के लिए कर रहे हैं, शिक्षा का ग्रहण कर रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं, उस उद्देश्य के अनुसार भी होना चाहिए। फिर है मानसिक स्तर के अनुसार, मानसिक स्तर यानी बालक के मेंटल लेवल के अनुसार, समाज की आवश्यकता क्या है उसके अकॉर्डिंग शिक्षा होना चाहिए। व्यक्तिगत भिन्नताओं को ध्यान में रखकर, यानी बच्चों के इंडिविजुअल डिफरेंसेस को ध्यान में रखकर, बात घूम फिर के वही आ रही है जो आपको हम पहले बता चुके हैं। उसके बाद है राष्ट्रीय भावनाओं को विकसित करने वाला, यानी शिक्षा ऐसा होना चाहिए जिससे बालक राष्ट्र हित में काम करे, राष्ट्र के विकास के लिए काम करे, ये नहीं कि देशद्रोही वाला काम करे। अब है दोस्तों बाल केंद्रित शिक्षा का महत्व। बाल प्रधान शिक्षा यानी बालक प्रधान शिक्षा होगा, सरल व रुचिकर होगा, यानी जो होगा एकदम नॉर्मल टाइप का होगा, जो जिसमें बालक जो है खुद को स्वतंत्र महसूस कर सके और लगे कि हमें शिक्षा बोझिल नहीं लग रहा है। व्यवहारिक व देखिए और नहीं होगा, व्यवहारिक व सामाजिक होना चाहिए।
शिक्षा क्या होना चाहिए? व्यवहारिक व सामाजिक, जो जिससे आपके व्यवहार में परिवर्तन हो जाए, और उस प्रकार का शिक्षा होना चाहिए जिसके यूज से आपका बिहेव में परिवर्तन हो जाए और आपका जो है समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति भी हो जाए। आत्म अभिव्यक्ति के अवसर, यानी ऐसा शिक्षा होना चाहिए जिससे बालकों को खुद से अपने बातों को कहने का मौका मिले। ज्ञानेंद्रिय प्रशिक्षण पर बल, यानी आर्ट एंड क्राफ्ट जो होता है ये ज्ञानेंद्रिय शिक्षा पर बल देता है। यानी बालक की शिक्षा से वो कुछ अपने जरूरत के सामानों को खरीद सकता है, कुछ वर्क करके, जैसे आर्ट एंड क्राफ्ट करके अपने फिगर को बना करके मार्केट में बेच करके जो कर सकता है। उसके बाद है गाइस, शिक्षक की भूमिका क्या है? ये पहले ही बता चुके हैं कि बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षक की भूमिका सदैव एक सहयोगी या मार्गदर्शक के रूप में होता है, क्योंकि बालक को फर्स्ट माना गया है, फर्स्ट प्रायोरिटी बालक को दिया गया है बाल केंद्रित शिक्षा के अकॉर्डिंग। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट कर सकते हैं कि बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षक की भूमिका सदैव सहयोगी तथा मार्गदर्शक के रूप में होनी चाहिए, क्योंकि बालक केंद्रित शिक्षा के तहत सीखने की प्रक्रिया में सबसे सक्रिय सहभागी के रूप में स्वयं बालक तथा शिक्षक होते हैं। गाइस थोड़ा सा और है, इतना आपको दिखा दिया है पहले ही, सेशन ज़्यादा लंबा नहीं होगा, प्रयास करेंगे कि जल्द से जल्द खत्म हो जाए। चलिए अभी समझाते हुए चलेंगे गाइस, ज़्यादा नहीं लंबा हुआ है, मात्र 16 मिनट का ही यह सेशन अभी तक हुआ है। बाल केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत पाठ्यक्रम, यानी इसका सिलेबस कैसा होना चाहिए? तो बालक के इच्छा, रुचि, अभिरुचि के अनुसार होना चाहिए, लचीला होना चाहिए, बच्चे के जीवन से संबंधित होना चाहिए, यही है।